अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी आवाज़ में, मत भरी आवाज़ में नात व मनक़बत गुनगुनाए। अब मैं आपको खिताबत की दुनिया पे लेता हुआ चलूँ। बेहतरीन ख़तीब, ख़तीब बेमिसला, ख़तीब नौजवान, नासर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहब क़ादरी शेखुल हदीस अशरफुल मदारिस गदियाना कानपुर की बारगाह में मैं आपको लेता हुआ चलूँ कि मालिके अर्जो समा एक है बतलाता कौन। मालिके अर्जो समा एक है बतलाता कौन। तू न आता तो इंसान को बतलाता कौन। 360 खुदा की अलमदारी है, 360 खुदाओं की अलमदारी है। तेरे परचमे तौहीद को तेरे परचमे तौहीद को लहराता कौन। और सभी काबे से लौट आते लुटा कर सजदे, सभी काबे से लौट आते लुटा कर सजदे। तू मदीने में न होता तो वहां जाता, तू मदीने में न होता, तू मदीने में न होता तो वहां जाता कौन। अब मैं सरकार की बारगाह में 4 मिसरे पढ़ा कि नूरे सरकार ने जुल्मत का भरम तोड़ दिया। नूरे सरकार ने जुल्मत का भरम तोड़ दिया। कुफ्र काफूर हुआ, शिर्क ने दम तोड़ दिया। कुफ्र काफूर हुआ, शिर्क ने दम तोड़ दिया। दस्ते कुदरत से मिली खत्मे नबूवत की दलील, दस्ते कुदरत से मिली खत्मे नबूवत की दलील। नाम लौह पे लिखा के कलम तोड़ दिया, नाम लौह पे लिखा के कलम तोड़ दिया। और ऐ फकीए साहिब सड़क पे जरा धीरे चल, ऐ फकीए साहिब सड़क पर जरा धीरे चल। अमीरे शहर के रूम में धूल जाती है, अमीरे शहर के रूम में धूल जाती है। उजाला देती है चलते हुए मुसाफिरों को, उजाला देती है चलते हुए मुसाफिरों को। जहां जहां भी हदीसें रसूल जाती है, जहां जहां भी हदीसें रसूल जाती है। अब सरकार की बारगाह में इल्तिजा करता हूं कि वो आए और बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन लबो लहजे में खतीबत का इंतजाम फरमाए कि हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत के साथ कर लिया जाए। सारा मजमा जी लगाकर बोले नारे तकबीर। कसम अल्लाह के हम दीन की पहचान बांटेंगे, कसम अल्लाह के हम दीन की पहचान बांटेंगे। अगर वो त्रिशूल बांटेंगे तो हम कुरान बांटेंगे। लगाओ ऐसा नारा कि दीन के दुश्मन बहल जाए, अली शेरे खुदा का यही ऐलान बांटेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहब क़ादरी नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब मोहम्मद सिराज अहमद साहब हबीबी और मोहम्मद वसीम साहब अशरफी और साथ ही साथ उनके मुआविनो मददगार हैं हमारे इदारे के उस्ताद हज़रत मौलाना रियाज अहमद साहब क़ादरी, जिन्होंने इसमें भरपूर ताउन फरमाया है। अल्लाह ताला आज इस प्रोग्राम में जो कुछ भी कहा जाए, ज़ाकिरीन ज़िक्र करें, सामईन समात करें, इस सब का सवाब अल्लाह तबारक व तआला हमारे बहुत ही देरीना और महबूब कारी साहब किबला
हज़रत कारी अच्छन नियाज़ी साहब, जिनके साहबजादे ग़ुलाम गौस साहब तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह उनकी रूह पुरफुतूर को इसका इसाले सवाब पहुँचे। इस जलसे की बुनियाद कभी किसी ज़माने में उन्होंने ही रखा था, और जो किसी नेक काम की बुनियाद डालता है वो अगरचे दुनिया से चला जाता है, लेकिन वो अपने लिए सदक़े जारिया बना के चला जाता है। तो अगरचे कारी साहब हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन ये प्रोग्राम हो रहा है और इसका सवाब उनको उनकी कब्र में पहुंच रहा है। बहरहाल आइए बिला किसी ताखीर के गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, महशर के दूल्हा, रूही फिदा हो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमा की बारगाह बेकसपनाह में हदिये दुरूद पाक निछावर करें और बाआवाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। किसके बारे में कह रहे हैं? आकाए करीम के बारे में कह रहे हैं। वही आका जो 12 रबी उल अव्वल को तशरीफ लाए थे। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और अल्लामा इकबाल ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए आज तारीके कुरान होकर। हम खार हुए आज तारीके कुरान होकर। और आज भी हो गरीब इब्राहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो गरीब इब्राहीम सा ईमा पैदा। आग भी कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। सुभान अल्लाह। आग भी कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। और गलत रवी से मनाजिल का बोध बढ़ता है। गलत रवी से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरो रविशे कारवां बदल डालो। सुभान अल्लाह। मुसाफिरो रविशे कारवां बदल डालो। और किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, वो अंधेरे ही भले थे जब कदम राह पर थे। वो अंधेरे ही भले थे जब कदम राह पर थे। रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हजरात, आप थोड़ी देर के लिए
अपने अपने जहनो दिमाग को बना लीजिए। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने की गरज से आपके रूबरू हाजिर नहीं हुआ हूँ। बस चंद बातें हैं और उभरते हुए कुछ मसाइल हैं जो मैं आज आपके सामने पेश करूँगा, और अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह हमारी कौम की इस्लाह फरमाए और उनको इस्लाह कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मोहतरम सामीन किराम, आप गौर फरमाएं, हमारे मुआशरे में आज कुछ ऐसे हालात पनप रहे हैं, कुछ ऐसे हालात जन्म ले चुके हैं जिन हालात से हमें दूर होना बहुत जरूरी है। अगर हमने अपने हालात को तब्दील नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है कि पहले तो हमारा रिस्क छीना जाएगा, उसके बाद फिर हमारी जिल्लत का सामान मुहैया किया जाएगा, फिर उसके बाद हमें हमेशा हमेश के लिए हिलाक और तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। मुसाफिरो रविशे कारवां बदल डालो। मोहतरम सामीन किराम, एक बात आप मुलाहजा फरमाएं, आज अगर हमारे मुआशरे में कोई साहब किसी पीर से मुरीद हो जाते हैं, होता है ना, पीर साहब से मुरीद हो जाएं। मैं हर पीर की बात नहीं करता हूं, लेकिन मुआशरे में कुछ पीर भी ऐसे आ गए हैं कि मैं क्या कहूं आपको। मैं पीर कहूं या उन्हें कुछ और कहूं, आप सुनिएगा मेरी बात को गौर से। हक बहुत कड़वा होता है, अल हक्को मुर्रुन। सुनिएगा मेरी बात। अगर कोई किसी पीर से मुरीद हो गया और पीर साहब अगर आ जाएं या मुरीद पीर के पास पहुंच जाए तो पीर को इतना नजराना देता है, इतना नजराना देता है, इतना नजराना देता है कि पीर को लेके पैर से सर तक नजराने से लाद देता है। और पीर साहब भी बहुत अंदर से खुश होते हैं, तो बहुत अच्छा है, अच्छा मिला है सेठ, मैं तो चाहता ही था यही सही। लाद रहा है, पीर साहब उसे कबूल कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा है, बैंक बैलेंस पूरा हो जाएगा, जेब भर जाएगी। लेकिन ए अजुआ के जिंदा दिल मुसलमानों, पीर को तो तुमने खूब नजराने से लादा, पीर को आपने खूब नजराना दिया, तो मैं मना नहीं करता, लेकिन ये भी मुझे मोहब्बत से बताओ, क्या तुमने कभी 10 रुपए अपने माँ बाप को भी दिया है? घर में मां बीमार पड़ी है, बाप खून की उल्टियां कर रहा है, बाप के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, मां के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, पीर को नजराने पे नजराना, नजराने पे नजराना, नजराने पे नजराना, और मां के लिए 10 रुपए भी इलाज के लिए नहीं है। बाप के लिए तुम्हारे पास 100 रुपए भी इलाज के लिए नहीं है। कहां तेरी गैरत ईमानी खो गई है? हजरात, मैं सफर करके एक मर्तबा राजस्थान जा रहा था, आप गौर से सुनिए मेरी बात को। तो रास्ते में मुझे ट्रेन में एक जोड़ा मिला, जो जोड़ा अजमेर जा रहा था। सामने ही सीट थी मेरी, वो जोड़े की भी सीट सामने थी। मैंने पूछा कहां जा रहे हो बाबू? तो लड़के ने बताया हजरत अजमेर जा रहे हैं। हमने कहा ये तुम्हारी कौन है? कहा ये मेरी बीवी है। उसके हाथों की मेहंदी अभी नहीं छूटी थी। मैंने समझा लगता है अभी नई नई शादी हुई है इसकी।
मैंने कहा कितने दिन हुए शादी के? कहा हजरत अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, उसी खुशी में तो अजमेर जा रहा हूं ताकि ख्वाजा की बारगाह में हाजिरी दे आऊं। हमने कहा अच्छा। हमने कहा घर से आ रहे हो या कहीं और से? वालिद साहब से इजाजत लेकर के आए हो, माँ बाप से इजाजत लेकर आए हो? कहा हजरत हमारी माँ बाप से तो एक जमाना हो गया यूं चल रही है। क्या कहा? एक जमाना हो गया हमारी यूं चल रही है। और ये जो शादी में करके लाया हूं ये माँ बाप की मर्जी से नहीं है, बल्कि ये मुआशके की शादी, लव मैरिज है। क्या कहा? लव मैरिज है, मुआशके की शादी है। वो मैं हासिल करके लाया हूं, उसी के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा बेटा ऐसा करो, अगला स्टेशन आएगा तो स्टेशन पर उतर जाना, और उतर करके जहां से आए हो वहीं वापस चले जाना, अजमेर मत जाओ। कहा क्यों? मैंने कहा क्या लेने जा रहा है अजमेर में? क्या लेने जा रहे हो अजमेर में? कहा दुआएं लेने जा रहा हूं। मैंने कहा सुन ले, जिसके माँ बाप घर में नाराज बैठे हों, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, हदीसे मुस्तफा है, पैगंबर का इरशाद गिरामी है, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है, आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपने माँ बाप को नाराज करके कहीं जाता है तो न उसका फर्ज कबूल होता है न उसकी नफल कबूल होती है। तेरे माँ बाप घर में नाराज बैठे हुए हैं, इसलिए तू अजमेर नहीं, बगदाद नहीं, करबला नहीं, नजफ अशरफ नहीं, मक्का नहीं, मदीना चला जा और चाहे जहां जाके अपना माथा टेक दे। न तेरा फर्ज कबूल होगा, न तेरी दुआ कबूल होगी, और न तेरी कोई बात अल्लाह कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अल्लाह जिंदाबाद। कोई बात तेरी कबूल नहीं की जाएगी, वापस चला जा। हमने कहा अजमेर न जा, बगदाद न जा, मक्का मदीना न जा, वापस चला जा और जा पहले माँ बाप को मना ले, माँ बाप को राजी कर ले, माँ बाप के कदमों पे गिर जा, बाप के हाथ चूम ले, माँ की कदम बोसी कर ले। कसम खुदा की यही माँ बाप तेरा अजमेर है, यही माँ बाप तेरा बगदाद है, यही माँ बाप तेरा करबला है, यही माँ बाप तेरा मक्का है, यही माँ बाप तेरा मदीना। अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत सुभान अल्लाह। हजरात गौर करिएगा मेरी बात को, कड़वी लगे तो माफ कर दीजिएगा, गौर करिए मेरी बात। आज माँ बाप को किस कदर पामाल किया जा रहा है। लोग इतने पैसे में ऐंठे हुए हैं कि माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेजा जा रहा है। आपको अगर एक बात बताऊं तो आप ताज्जुब करेंगे। एक जगह एक शख्स का इंतकाल हो गया, तो जब इंतकाल हुआ उस शख्स ने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया था, लिखाया था, बड़ा पैसा खर्च किया था, यहां तक कि उसकी पढ़ाई में खेत भी बेच दिया था उसने। और खेत बेचने के बाद उसने अपने बच्चे को पढ़ाया, यहां तक कि वो बच्चा बहुत बड़ा इंजीनियर, बैरिस्टर बन गया। उसके बाद उसे नौकरी मिल गई, चला गया बाहर, और जब बाहर गया इधर बाप का इंतकाल हुआ तो उसने अपने दोस्त के बैंक में कुछ पैसे ट्रांसफर किए और कहा कि ये मैं पैसे भेज रहा हूं, मैं आ नहीं सकता, तुम मेरे वालिद का कफन दफन कर दो और जो जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर दो। तो उसने कहा भाई ये तो तुम्हारा काम है, तुम क्यों नहीं आ सकते हो?
तुम्हें आना चाहिए। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकता। इस मॉडर्न दौर ने पैसे में उस बच्चे को इस कदर माँ बाप से दूर कर दिया कि दूसरे को पैसा देकर माँ बाप की तदफीन करवा रहा है, लेकिन खुद माँ बाप की आखिरी ज़ियारत के लिए नहीं आ रहा। ये कितनी गैरत की बात है, कितने मर डूबने की बात है। अल्लाह समझ की तौफीक दे। अरे काश वो आकर के आखिरी दीदार कर लेता अपने बाप का और बाप को कफर में दफन कर देता, तो बाप की दुआएं उसके साथ रहती, शायद कि अल्लाह उसे दीनदारी की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है मेरे भाई। और एक बात मेरी समाअत फरमाइए, अल्लाह ताला समझ की तौफीक दे हमारी कौम को। सुनिएगा मेरी बात को गौर से। हमारे मुआशरे में आजकल शादियां बहुत चल रही ना, चल रही। ये नवंबर का महीना चल रहा है और कानपुर में तो मेरा ख्याल है कोई दिन ऐसा जाता नहीं जिस दिन हमारी दावत न रहती। कंटिन्यू दावत, फलां की शादी, फलां की शादी, फलां की शादी। अब गर्मी से शादी मुंतकिल होकर इस महीने में आ गई। हाँ, तो आलम यह है, शादियों में इतना माहौल बिगड़ गया है। जरा सुनिएगा मेरी बात को। मैं अपनी उस आयत को जो मैंने तिलावत किया था उसी के तहत बोल रहा हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। समझिए मेरी बात को। इतना शादियों में माहौल खराब हो गया है कि अब कोई भी हो वो इतना ज्यादा जहेज का मुतालबा करता है, इतना ज्यादा जहेज का मुतालबा करता है, इतना जहेज मांगता है कि शायद गरीब आदमी की जो बेटियां हैं ना, वो इसी जहेज की बुनियाद पर आज अपने घर में बैठी हुई। बोलिए, कहता है कि तुम अंगूठी दो सोने की तो उसमें डायमंड का नंग चाहिए, यानी हीरे का नंग चाहिए। बोलो, मांगते कि नहीं मांगते? कहना अंगूठी दो हीरे की, वो सोने की, और उसमें डायमंड का नग चाहिए। बोलो। और ये जितना सामान चलता है जहेज में आजकल, मामूल बन गया है लोगों का, उसकी तो हम बात ही नहीं करते, वो तो देना ही है। साफ कह देते हैं भैया 2 व्हीलर से काम नहीं चलेगा, 4 व्हीलर चाहिए, और वो भी 4-5 लाख वाली ना देना। क्या बोलते हैं? 4-5 लाख वाली नहीं, कम से कम 10 लाख की हो तब तो ठीक है। समझ रहे हैं आप? वो 4 व्हीलर चाहिए। आप गौर से सुनिए मेरी बात और जहन में उतारने की कोशिश कीजिए। और लोग उसी के यहां अपने बेटी का रिश्ता करते हैं जो अभी से इतने मुतालबे कर रहा है जहेज का। क्या तुम्हें यकीन है कि जो शख्स अभी से इतना जहेज का मुतालबा कर रहा है, तुम्हारी बेटी उस घर में जाकर के खुश रह पाएगी? अरे मैं कहता हूं, अभी तो निकाह नहीं हुआ, रिश्ता नहीं हुआ, बगैर रिश्ता हुए इतने मुतालबे कर रहा है, तो जब रिश्ता हो जाएगा तो कितने मुतालबे करेगा आपसे? कितने मुतालबे करेगा? इसलिए मत करो ऐसे भिखारियों के यहां अपनी बेटियों का रिश्ता, मत करो ऐसे लोगों के यहां अपनी बच्चियों का रिश्ता। अरे गरीब आदमी के यहां कर दो, वो भी खुश हो जाएगा और तेरी बेटी की जिंदगी भी खुशी से गुजर जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरे भाई जरा गौर करिएगा मेरी बात पर। और एक बात सुन ले मेरी, आपके पास जो हैसियत है आप अपनी बेटी को कुछ दें, कोई मना नहीं करता आपको, लेकिन किसी को किसी से जहेज मांगने का मुतालबा करने का हक नहीं है शरीयत में।
आपके पास जो हैसियत है, आप जो देना चाहें दें, हम मना नहीं करते, न शरीयत मना करती है। लेकिन किसी को जहेज का मुतालबा करना, उससे जहेज मांगना, ये शरीयत में हराम है, हराम है, हराम। और सुन लीजिए, हराम काम जो भी करता है, सबसे पहले तो उसके चेहरे की रौनक चली जाती है और फिर धीरे धीरे उसका रिस्क उठा लिया जाता है, उसमें तंगी कर दी जाती है। अल्लाह हमें सुन्नत और शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। गौर फरमाइए, उसी में उभरता हुआ एक मामला यह भी है, सुनिए, जो आज हमारे यहां सबसे ज्यादा तलाकें दी जा रही है। जरा सा कोई मसला बिगड़ा, ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, ये चीज लेकर के नहीं आई, वो चीज लेकर के नहीं आई, बस मामला सुलगने लगा, सुलगने लगा, सुलगने लगा। और सुलगते सुलगते नौबत ये आई, कभी मामू ने कान भर दिया, कभी मोमानी ने कान भर दिया, कभी चचा ने कान भर दिया, कभी चची ने कान भर दिया, और कभी कुछ लफंगे दोस्तों ने कान भर दिया। समझ रहे हैं, आजकल के जितने दोस्त हैं वो सब लफंगे हैं। अगर वो लफंगे ना होते तो ऐसा गलत मशवरा ना देते। गलत मशवरा देने वाले ही लफंगे होते हैं। और जब ये गलत मशवरा दिया उन लफंगे दोस्तों ने, तो फिर वो उसने न देखा आओ न देखा ताओ, फिर बीवी को एक दो नहीं देता, बस चला जाता है ताने हुए, तलाक 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 तलाक। इतनी तलाक कि जब तक सांस न टूट जाए तलाकें देता रहता। शायद अगर और लंबी होती तो और कह डालता, और कह डालता। बोलिए ऐसा होता कि नहीं होता? और जब दे दिया तो जाहिर सी बात है मामला खत्म, रिश्ता खत्म। अब जब रिश्ता खत्म हुआ तो अब आया मौलाना साहब के पास मसला पूछने के लिए। क्यों सिराज भाई, ऐसा होता कि नहीं होता? आया मौलाना साहब के पास मसला पूछने, हजरत मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और मैं हजरत बहुत गुस्से में था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कितना कह डाला। तो हजरत तलाक होगी कि नहीं होगी? बात समझा नहीं सकता। कुछ तो इतने मक्कार हैं, इतने मक्कार हैं, कह रहे हजरत मेरा ज़हन काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूं? हाँ? यानी उसी वक्त पगली आना था, उसी वक्त पगलापा सवार हुआ था, है? और किसी वक्त पगलापा नहीं सवार हुआ। हजरत ज़हन काम नहीं करता था कि करूं तो क्या करूं, इसलिए मैंने अब दे दिया। तो अब हजरत पूछते हैं भाई कितनी बार दिया था? कहन हजरत के तो पूछबे ना करो कि कितनी बार दिया था, ठीक है? तो कहा तेरी बीवी पर तलाक पड़ गई, उलमा ने तो साफ कह दिया तेरी बीवी पर तलाक पड़ गई, तलाक मुगल्लज़ा पड़ गई, अब वो बगैर हलाले के तेरे लिए दुरुस्त नहीं। समझ रहे हैं? तो अब क्या होता है, लड़की वाले न देखते हैं आओ न देखते हैं ताओ, अब सीधे कहां जा रहे हैं? कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। कहां चलो? कोर्ट पे चलो, कोर्ट पे। कहां चलो? कोर्ट पे। बोलो करते हो कि नहीं करते हो? जिस कोर्ट में ये फैसला हो चुका है, सुन लीजिए, फैसला हो चुका है, आप भी नेट पे देख लीजिए कि वहां फैसले में कहा गया है कि दी हुई 3 तलाकें 1 तलाक होगी। 3 तलाकों को कोर्ट कितनी मानता है? 1 मानता है। और जब 3 तलाकों को कोर्ट 1 मानता है और आपको खुद मालूम है आपका दिल गवाही दे रहा है, आपकी बीवी का भी दिल गवाही दे रहा है जिसके सामने उसने दिया है,
तो कि इतनी दिया कि सांस जब तक टूट नहीं गई देता ही रहा। बोलिए, जब तक सांस टूट नहीं गई जब तक देता ही रहा। तो अब 3 तलाक को कोर्ट 1 तलाक मानता है और शरीयत 3 को 3 मानती है। और शरीयत कहती है कि 3 तलाक के बाद अब बीवी मर्द के लिए हलाल नहीं है उस वक्त तक जब तक कि वो दूसरे शौहर से निकाह न कर ले, हलाला न कर ले और इद्दत गुजार के फिर दोबारा वापस न आए, तब तक उसके लिए हलाल नहीं है। और कोर्ट कहता है 1 ही तलाक है, तुम फिर से वापस जाओ अपने शौहर के यहाँ। क्या कहता है? फिर से वापस जाओ। तो जानते हो इसका क्या मतलब होता है? कोर्ट साफ साफ कह रहा है 3 तलाक 1 तलाक है, वो शरीयत की मुखालफत कर रहा है। तो जब 1 तलाक मानता है 3 तलाक को कोर्ट, तो गोया वो जिना का दरवाजा खोल रहा है। किसका दरवाजा खोल रहा है? जिना का दरवाजा खोल रहा है कोर्ट। और जब 1 तलाक मानी जाएगी कोर्ट के फैसले से और तुम्हारी बेटी फिर उस घर जाएगी कोर्ट के मुताबिक और तुम्हारी बहू तुम्हारे घर आएगी कोर्ट के मुताबिक, तो गोया न वो उसकी बीवी होगी न तुम्हारा लड़का उसका शौहर होगा। और अगर आपस में दोनों का संबंध होगा मियां बीवी की तरह, तो वो वती नहीं होगी बल्कि हकीकत में ज़िना होगा, ज़िना। और ज़िना शरीयत में हराम है, हराम है, हराम है। और जहां ज़िना होता है वहां जमीन हिल जाती है। अल्लाह के दरो दीवार जो उसके घर में हिल जाते हैं, आसमान कांपने लगता है और उस शख्स के चेहरे की रौनक खत्म कर दी जाती है और उसके रिस्क को हमेशा के लिए तंग कर दिया जाता है। और आते हो काम ये करते हो और फिर आते हो, हजरत बहुत परेशानी, कोई तावीज लिख दीजिए। बोलो आते हो कि नहीं आते? हाँ? अब मौलाना साहब की तावीज काम करने वाली नहीं है। क्यों? अच्छा मुझे साफ साफ बताओ, खेत में बीज बो धतूरे का, बोलो खेत में बीज बो काहे का? धतूरे का। और उम्मीद रखो कि इससे गेहूं उगेगा। उगेगा? अरे धतूरा बोए तो धतूरे तो उगेगा। बोलिए ना, गेहूं नहीं उगेगा। इसी तरह तुमने जब तलाक दे दिया है, कोर्ट ने गलत फैसला किया और तुम्हारे घर उसको वापस किया, तो अब वो सही मानों में मियां बीवी नहीं रहे, वो अजनबी हो गए। और अगर वो मिलेंगे तो ज़िना करेंगे। इससे तुम्हारे चेहरे की रौनक भी खत्म होगी, साथ में तुम्हारा रिस्क तंग भी कर दिया जाएगा। अब उस रिस्क को बढ़ाने वाला दुनिया में कोई ऐसा बाबा नहीं है जो तावीज दे के तुम्हारा रिस्क बढ़ा दे। बोलिए, अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा मुसलमानों, अगर जब तलाक देना हो तो तलाक देने से पहले उलमा से मशवरा कर लिया करो। क्या कर लिया करो? सबसे पहले तो यह है शरीयत का हुक्म, आप सुन लीजिए कि आप की बीवी जो आपके निकाह में है, अगर वो फर्मा बरदार है तब तो कोई मसला ही नहीं। मान लीजिए नाफरमान है, आपकी उससे पट नहीं रही, मियाँ बीवी के दरमियान तलखी पैदा हो गई है, मियाँ बीवी के दरमियान आपस में पट नहीं रही है, तो फिर उसके लिए हुक्म है कि अगर तुम उसको इज्जत से निभा सकते हो तो निभा लो, और अगर नहीं निभा सकते हो तो फिर इज्जत से उसे तलाक देकर उसके माँ बाप के हवाले कर दो। सुनिए, कुरान का दूसरा पारा है। कुरान के दूसरे पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर तलाक ही देना है
3 तलाक एक साथ तुम्हें कभी नहीं देना चाहिए। एक साथ 3 तलाक देना बिदअत है। क्या है? बिदअत है। एक साथ 3 तलाक देना क्या है? बिदअत है। हाँ? और तुम वही बिदअत वाला काम करते हो। सुनो, कुरान का दूसरा पारा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अत्तलाक़ु मर्रतानी फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तस्रीहुम बिइहसान। तलाक जिसके बाद तुम अपनी बीवी को लौटा सकते हो वो 2 मर्तबा है। तलाक जिसके बाद तुम अपनी बीवी को लौटा सकते हो वो कितनी मर्तबा है? 2 मर्तबा। एक तलाक दे दो, और कब दो? याद रखना, औरत की 2 हालतें होती हैं, एक पाकी की हालत, एक नापाकी की हालत। बोलिए, आप समझ रहे हैं ना? 2 हालतें होती हैं, ठीक है? नापाकी की हालत में तलाक देना मना है। सुन लीजिए आप, नापाकी की हालत में औरत को तलाक देना मना है, ठीक है? लेकिन अगर कोई दे देगा तो तलाक पड़ जाएगी। शरीयत में नापाकी की हालत में तलाक देना मना है। शरीयत मना करती इस हालत में मत दो, इसलिए कि उस हालत में तलाक देना यह भी बिदअत है। उस हालत में भी तलाक देना क्या है? बिदअत है। लेकिन अगर कोई वो बिदअती काम करेगा तो तलाक पड़ जाएगी। तो कब देना चाहिए? तलाक जब भी दो, औरत को पाकी की हालत में दो। कब दो? पाकी की हालत में। और जब तुम तलाक पाकी की हालत में दोगे तो अगर उस पाकी में तुमने बीवी जैसे ताल्लुक नहीं बनाए तो उसमें एक तलाक दो पाकी में, फिर उसको नापाकी की हालत होगी, उसके बाद फिर उसकी पाकी की हालत होगी, तो उसको फिर पाकी में तलाक दो। तो इस दरमियान तुम्हें भी और उसे भी दूसरे को सोचने समझने का मौका मिल जाएगा। बोलिए ना, पाकी में तलाक दो, फिर नापाकी की हालत आएगी, उसके बाद जब फिर औरत पाक होगी तो फिर उसे एक तलाक दे दो। बात समझ रहे हैं? इस दरमियान तुम्हें क्या होगा? सोचने समझने का क्या हो जाएगा? मौका मिल जाएगा। फिर वो नापाक होगी, उसके बाद फिर पाक होगी, तो इस दरमियान तुम अब फैसला कर चुके होगे, चूंकि 2 तलाक दे चुके हो तुम पहले, अब तीसरी देना है कि नहीं देना? बोलिए, तीसरी देना है कि नहीं देना? इस दरमियान आप आराम से फैसला कर चुके होंगे। मियां बीवी दोनों आराम से सोच समझ चुके होंगे, उसके घर वाले भी आपस में सोच समझ चुके होंगे कि मुझे इसे रखना है या नहीं रखना। 2 तो पहले दे चुके हो ना, अब तीसरी देना है तो इस पर गौर कर लो। इसलिए कि अगर 2 तलाक जब तक दिया है तब तक तो बीवी को तुम ला सकते हो, बगैर निकाह के लौटा सकते हो अपने। 2 तलाक देने के बाद इद्दत के अंदर उसको लौटा सकते हो। 1 तलाक दो या 2 तलाक दो या 3 तलाक दो, हर तलाक की इद्दत 3 हैज है। हर तलाक की इद्दत कितनी है? 3 हैज है। अब 1 तलाक दिया और 1 तलाक देने के बाद आप उसको छोड़ दिए, अगर वो 3 हैज मुकम्मल नहीं गुजर पाए, उससे पहले आपने उसे लौटा लिया, तो ये तलाक तलाके रजई हो जाएगी। या 2 दे दिया था और 2 देने के बाद 3 हैज नहीं गुजर पाए, उससे पहले आपने लौटा लिया, तो भी ये तलाक तलाके रजई हो जाएगी। लेकिन अगर 3 पीरियड औरत के गुजर गए 1 तलाक देने के बाद या 2 तलाक देने के बाद,
तो 3 पीरियड गुजरने के बाद अब औरत जो है बाइना हो जाएगी, यानी उस पर तलाके बाइन पड़ जाएगी, उस पर तलाके बाइन पड़ जाएगी। अब अगर तुम उसे लौटाना चाहते हो तो उसमें सिर्फ तुम्हें निकाह करना पड़ेगा, हलाला नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ निकाह करना पड़ेगा, हलाला नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कि 3 तलाक एक साथ देना मना है, इसलिए उलमा से मशवरा कर लो और मशवरा करके 1 दो या 2 दो और फिर छोड़ दो उसे, ताकि उसकी इद्दत गुजर जाए। नहीं रखना है तो छोड़ दो और लौटाना है तो इद्दत के अंदर लौटा लो। बात समझ रहे हैं मेरी बात आप? ताकि अगर जिंदगी में फिर कभी तुम्हारा मूड बने और बीवी का भी, तो तुम कम से कम बगैर हलाले के उसको वापस ला सकते हो, सिर्फ निकाह करके। समझ रहे ना? लेकिन अगर आपने 3 तलाक एक साथ दे दिया या अलग अलग दे दिया और 3 तलाकें मुकम्मल कर दिया आपने, तो फिर बगैर हलाले के बीवी को दोबारा लौटा नहीं सकते हो। बात समझ रहे हैं आप? तो तलाक देने के जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनिए कि अगर आपने पाकी में तलाक दी, फिर नापाकी का टाइम आया, फिर आपने जो है पाकी में एक तलाक दे दिया और उस पाकी में आपने बीवी से जिमा नहीं किया है, तो ऐसी तलाक तलाके अहसन कहलाती है। ऐसी तलाक तलाके अहसन कहलाती है, यानी सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आपने पाकी में तलाक दिया उसको और उस पाकी के पीरियड में आपने उससे जमा किया है, वती किया है, मियाँ बीवी जैसे संबंध बनाए हैं और पाकी में एक एक तलाक देते चले गए हैं, तो ये तलाक तलाके हसन कहलाती है। लेकिन अगर आपने हैज की हालत में तलाक दे दिया तो ये तलाक तलाके बिदात है, और ऐसी तलाक देना शरीयत में क्या है? मना। ऐसी तलाक नहीं देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जो सहाबी हैं, हजरत उमर के बेटे हैं, उन्होंने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दिया। सरकार की बारगाह में ये बात बयान की गई। मेरे आका बैठे हुए थे, उठ करके खड़े हो गए, उठ करके खड़े हो गए सरकार, और कहने लगे मैं अभी तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं और तुम ऐसे काम कर रहे हो जो बिदात है, ऐसे काम कर रहे हो जिसको शरीयत में मना किया गया है। इसी बात को हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के लिए, हजरत उमर की जब शहादत हुई और आपका आखिरी वक्त था, किसी ने कहा था कि आप अपने बेटे के लिए वसीयत कर दीजिए कि उनको खलीफा बना दिया जाए, तो हजरत उमर ने फरमाया था कि जिस बेटे को तलाक देने का तरीका ना मालूम हो वो खिलाफत क्या चला सकता है? जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। जिस बेटे को तलाक देने का तरीका ना मालूम हो वो खिलाफत क्या चला सकता है? मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? गौर फरमाइएगा। इसलिए नौजवानों, आज हमारे यहाँ ये बिदात बहुत फैल गई है। जब गुस्सा आया, जब परेशानी आई, जब कभी बीवी जहेज नहीं लाई, जब कभी उसके यहाँ से कोई मुतालबा किया और वो मुतालबा न पूरा हो सका, तो बस फिर अब सूझती नहीं नौजवान को। और ये जनाब इतने बड़े बादशाह हैं, तीर मार खा हैं कि बस लीजिए तलाक 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 तलाक। अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए। हाँ। और अगर तुम्हारे यहां ऐसा कुछ हो गया है और ऐसे मामलात हो गए हैं, तो ऐसा करने से अब परहेज करो। अगर मान लो नहीं निपट रही है, नहीं निभ रही है तुम्हारे मियाँ बीवी के दरमियान, तो तुम उलमा से मशवरा कर लो और उलमा से मशवरा करने के बाद फिर तलाक दिया करो। और एक बात और सुनिए,
गलती से अगर तलाक दे दो बीवी को तो कोर्ट ना जाया करो। मैं लड़की वालों से भी कह रहा हूं, लड़के वालों से भी कह रहा हूं, कोर्ट में ये मुकदमा लेके न जाया करो, बल्कि इस मुकदमे को अगर कोर्ट में ले जाओगे तो मैंने बयान किया है कि 3 तलाक को कोर्ट एक मानता है, वो तुम्हारे लिए जिना का दरवाजा खोल देगा। इसलिए वहां मत जाओ। तुम्हारे ये उलमा मौजूद हैं, तुम्हारे यहां मदरसा मौजूद है, मुसलमानों की एक कमेटी अपने यहां बना लो और उसमें उलमा को भी रख लो और आकर उस मुकदमे को उन उलमा के दरबार में पेश करो, तो वो शरीयत के मुताबिक तुम्हारा फैसला करेंगे। और जब शरीयत के मुताबिक तुम्हारा फैसला करेंगे तो यकीनन वो तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतर होगा। और अगर तुम कोर्ट गए तो कोर्ट का फैसला तुम्हारे लिए न बेहतर है, न तुम्हारी बेटी के लिए बेहतर है, न तुम्हारे बेटे के लिए बेहतर है, बल्कि कोर्ट तो तुम्हारे लिए जिना का दरवाजा खोल रहा है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे आप? मैं आपके सामने ये बातें इसलिए पेश कर रहा हूं कि ये हालात आजकल के बने हुए हैं मेरे भाई। मैं आपके सामने नारा लगवाने वाली तकरीर इतनी अच्छी कर लेता हूं कि मैं कुछ बता नहीं सकता आपको। इतने फजाइल बयान कर दूं कि आप हर 2 मिनट में नारा लगाएंगे, लेकिन नारा लगवा के तो मैं चला जाऊंगा, उससे मेरी कौम का क्या फायदा होगा। मैं ये बातें इसलिए बयान कर रहा हूं आपके सामने कि जब कहीं तलाक होती है तो कसम खुदा की हमें बहुत परेशानी होती है। क्यों यार तलाक देती है, क्यों यार तलाक देती है। और आज बच्चियों को तो खिलवाड़ समझा जा रहा है। बच्चियों को क्या समझा जाता है? खिलवाड़ समझा जाता है। और कुछ बच्चियां भी हमारे समाज में ऐसी हैं जो यकीनन अपने माँ बाप की इज्जत का, हुर्मत का ख्याल नहीं रखती। अल्लाह मेरी माँ, बहनों, बेटियों को इस बात की समझ अता फरमाए। कसम खुदा की, जब समाज से कोई एक बेटी किसी दूसरे के साथ जाती है उस वक्त समाज कितना रुसवा होता है। और जब किसी गांव से कोई बेटी दूसरे के साथ कहीं अपना मुंह काला करती है तो उस वक्त समाज भी रुसवा होता है, माँ बाप भी रुसवा होते हैं, तुम्हारा मजहब भी रुसवा होता है। सही मानों में ये समझ लो तुम्हारे उलमा भी रुसवा होते हैं। इसलिए कि जब वो बयान करता है, बयान करने वाला जाकर मैं एक मुसलमान लड़की को लेकर के आया हूं, तो उस वक्त मुसलमानों का समाज शर्मिंदगी से झुक जाता है, उनके सर झुक जाते हैं और उस वक्त इस्लाम को बदनाम करने का उन्हें मौका मिलता है। साथ में तुम्हारे माँ बाप की इज्जत पामाल होती है, तुम्हारी इज्जत भी पामाल होती है। ए मेरे कौम की बेटियों, जरा गौर करो इस बात पर और ध्यान दो कि इस्लाम से बढ़कर इज्जत देने वाला तुम्हें कोई मजहब नहीं है। अगर कोई इज्जत दे सकता है तो वो मजहब इस्लाम है जो तुम्हें इज्जत अता कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, जिंदाबाद। मेरी माँ बहनों, गौर करो और तवज्जो दो इस बात पर। आज जरा सी बात हुई, बेटी की शादी कर दिया है बाप ने फला जगह, जरा से बात हुई, बेटी ने शिकायत किया अब्बा से, अब्बा ससुराल में मामला ठीक नहीं लग रहा है। होता कि नहीं होता? बोलिए ना, ससुराल में मामला ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, तो अब्बा कहता है ठीक है परेशान ना हो, मैं कल आ रहा हूं, और जा करके बेटी को ले आता है और घर में बैठा लेता है, बेटी को भेजता नहीं। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ सुनिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह मौला अली शेर खुदा से किया था। वो अली, जिस अली का जवाब नहीं कि जब पैदा हुए तो काबे के अंदर पैदा हुए। वो खातूने जन्नत सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जब वो पैदा हुई
तो रसूलुल्लाह के घर में पैदा हुई। अब आप जरा गौर करें, दोनों का निकाह हुआ। नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। आइए तशरीफ लाएं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। देखिए, हमारी जमात के एक शानदार, जानदार और निहायत सदाबहार खतीब तशरीफ लाए हैं। अभी मेरे बाद आप उनका खिताब नायाब समात करेंगे। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि आप सब इनका नाम जानते हैं। हाँ? अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक दे। एक बार और मोहब्बत से दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबिही मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैका दाइमन या रसूल अल्लाह। तो सरकार ने अपनी बेटी सैयदा खातून जन्नत की शादी किससे किया? मौला अली शेर खुदा से। और जब मौला अली शेर खुदा से शादी किया तो आप अपनी बेटी की शादी करते हो तो मंडप लगाते हो, और उस मंडप के लिए क्या क्या नहीं खर्च करते। लेकिन वारे अली, इतना अजीम इल्म है अली को, नबी खुद फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजे हैं। अल्लाह जिंदाबाद। दूसरी जगह नबी फरमाते अना दारुल हिकमत व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म हिकमत का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। आज बेटा जरा सा कुछ पढ़ लेता, इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर बन जाता है तो माँ बाप इतने ऐठे ऐठे टहलते हैं, इतने ऐठे ऐठे, हमारा बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, बैरिस्टर है। हाँ? अब जब गए रिश्ता लेकर के तो बगैर 4 व्हीलर के मामला तय नहीं हो रहा। लगता है जितना खर्च किया है लड़के की पढ़ाई में सब अभी उसूल लेगा। अल्लाह इसे भिखमंगों से बचने की तौफीक अता फरमाए। समझ रहे हैं? गौर फरमाइएगा। शादी हुई, हर घर में जब मियां बीबी होते हैं तो कुछ न कुछ आपस में अनबन हो ही जाती है, कुछ न कुछ आपस में अनबन हो ही जाती है। एक दिन हजरत अली और फातिमा जहरा के दरमियान कुछ अनबन हो गई। किताबों में तो लिखा है कि दरमियान में शकर रंजी हो गई, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे इस लफ्ज को, इसलिए मैं कह रहा हूं अनबन हो गई। और जब अनबन हुई तो अली से अनबन होने के बाद कुछ अली ने फातिमा को कहा, कुछ फातिमा ने अली को कहा, और नाराजगी में सैयदा खातून जन्नत अली के घर से निकली और रसूलुल्लाह के दर का उन्होंने इरादा किया। और जब दरवाज़े मुस्तफा पर पहुंची सैयदा खातून जन्नत, अली से लड़ झगड़ कर तो मेरे सरकार की बारगाह में जब पहुंची तो दरवाजा बंद था, कुंडी खटखटाया। कहा कौन? कहा बाबा मैं आपकी बेटी फातिमा हूं। कहा किस लिए आई हो? कहा अली से झगड़ा हो गया। कहा फातिमा वापस जा। फिर खटखटाया, कहा नहीं वापस जा। फिर खटखटाया दरवाजा, कहा नहीं फातिमा वापस जा। आज दरवाजा तेरे लिए तेरे बाप का नहीं खुलेगा, इसलिए कि अगर तुझे आना है मेरे इस दर पर तो जा वापस, अभी अली को साथ लेके आना तो तुम्हारे लिए ये दरवाजा भी खुला होगा और मेरा दिल भी तुम्हारे लिए खुला नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसाला।
आज जरा से मियाँ बीवी में अनबन हो जाती है, बेटी बाप को फोन कर देती है तो बेटी को बाप लेने आ जाता है, लड़ता है, झगड़ता है। गोया अगर बेटी के साथ कोई मामला दरपेश हो रहा है ससुराल में तो सिर्फ बेटी जिम्मेदार नहीं है, उसका बाप भी जिम्मेदार है, उसके घर वाले भी जिम्मेदार हैं, उसके रिश्तेदार भी जिम्मेदार हैं। इसलिए कि मेरे आका की जिंदगी बता रही है, रसूल कायनात की जिंदगी बता रही है। फातिमा भी आई थी अली से झगड़ा करके, लेकिन रसूलुल्लाह ने घर का दरवाजा नहीं खोला, बल्कि मुस्तफा ने कहा फातिमा वापस जा, आना है तो अली को लेके आना, अली आएंगे और तू आएगी तो दरवाजा भी खुलेगा और मोहम्मद का दिल भी खोल दिया जाएगा। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह। हजरात गौर फरमाइए, आप जरा जरा सी बात पर आप ऐसी ऐसी शय देते हैं बेटियों को, ऐसा ना किया करें। और मैं एक बात जो आपसे अर्ज कर रहा था, जरा सी बात पर बेटी, और ये फोन दे देते हैं ना आप लोग, ये जवान बेटियों को फोन दे देते हैं, इनको क्या जरूरत है फोन देने की यार? बोलो ना, घर में बेटी बालिग हुई तो उसको फोन देने की क्या जरूरत है? और उसके बाद अगर महीना 2 महीना के बाद कहीं मुंह काला कर गई, भाग गई घर से, तो कौन जिम्मेदार है? तुम जिम्मेदार हो। क्यों मोबाइल दिया है उसको तुमने? उसको कोई जरूरत नहीं थी मोबाइल देने की। जरूरत थी तो बाप के मोबाइल से बात कर लेती, भाई के मोबाइल से बात कर लेती, माँ के मोबाइल से बात कर लेती। क्या जरूरत है उसको मोबाइल की? ये मोबाइल तबाहकारी का आला है, इसमें फायदे कम हैं, नुकसानात ज्यादा है। इसलिए जब तक बेटी की शादी ना हो जाए उसको मोबाइल की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। साफ कह दो, बेटी जिगर दे दूंगा लेकिन मोबाइल मत मांग, जो चाहेगी वो ले ले, तेरे सारे अरमान पूरे कर दूंगा, लेकिन मैं मोबाइल नहीं दे सकता। मोबाइल लेना है तो जब शादी हो जाए तो अपने शौहर से मोबाइल ले लेना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्या जरूरत है बेटी को मोबाइल देने की? यही मोबाइल है जो हमारे मुआशरे को खराब कर रहा है। हजरात एक बात और मेरी मुलाहजा फरमाइए, ये बेटियां जब जाती है ना तो रुसवाई का सामान बन जाता। और सुनो मेरी माँ बहनों बेटियों, जब तुम किसी गैर इंसान के साथ भाग कर कहीं जाती हो तो वहां बहुत दिन तुम्हें इज्जत नहीं दी जाती। 6 महीने, साल भर, इससे ज्यादा इज्जत नहीं मिलती। उसके बाद या तो तुझे काट कर गटर में डाल दिया जाता है या फिर तुझे किसी क्लब में ले जाकर बेच दिया जाता है, जहां हमेशा तवाइफों के अड्डे पे तू खड़ी होती नजर आती है। सोच ले अपने अंजाम को, तू जा रही है एक मुसलमान माँ बाप का घर छोड़कर एक गैर मुस्लिम के साथ, तो तेरा हश्र क्या होगा? या तो तू काटी जाएगी या तो क्लब की जीनत बना दी जाएगी। और देख लो मोबाइल पर सर्च करके, यही आजकल होता हुआ नजर आ रहा है, यही हो रहा है। और सोचो उस वक्त जब तुम उसके साथ जाओगी, अपने दीन से भी हाथ धो बैठोगी, माँ बाप से भी हाथ धो बैठोगी, अपने रिश्तेदारों से भी हाथ धो बैठोगी, अपने समाज से भी हाथ धो बैठोगी, अपने दीन से, खुदा से, रसूल से हाथ धो बैठोगी। सुनो, उस वक्त जब तुम मुसलमान होने के बाद अपने दीन के खिलाफ काम करोगी तो मुर्तद हो जाओगी, मुर्तद। और जब मुर्तद हो जाओगी तो सुनो उलमा के, मुर्तद की सजा अगर इस्लामी हुकूमत होती तो सिर्फ कत्ल है, कत्ल। मुर्तद की सजा क्या है? कत्ल है, कत्ल। अगर बादशाही इस्लाम होता तो तुम्हें पकड़वा के कत्ल करवा देता, पकड़वा करके तुम्हें जहर का प्याला पिलवा देता, कहता लाओ इसे और 2 जहर का प्याला पी ले ताकि मर जाए, ये देता। हजरात जरा गौर फरमाइए, जिना के बारे में जरा सुनिए कुरान का कानून क्या है।
कुरान का कानून है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा। जिना कराने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द अगर दोनों आपस में जिनाकारी करें और वो गैर शादीशुदा हैं तो उन्हें 100 कोड़े मारो। कुरान कहता है कितने कोड़े मारो? 100 कोड़े मारो अगर गैर शादीशुदा है तो। अब जाहिर सी बात है 100 कोड़े में ये आजकल का तुम्हारा कोड़ा नहीं जिससे घोड़े को मारते हो, वो उमर फारूक का दुर्रा था। समझ रहे हैं कि एक दुर्रा मारते ही हालत खराब हो जाती थी आदमी की। 100 कोड़े मारे जाएं। और अगर शादीशुदा है तो उसके लिए हुक्म है कि उसको संगसार कर दिया जाए, यानी इतने पत्थर मारे जाएं, इतने पत्थर मारे जाएं कि जब तक वो मर ना जाए तब तक उस पर पत्थर बरसाए जाए। ये शादीशुदा का हुक्म है। बताओ अगर कुरान के इस हुक्म को दुनिया में नाफिज कर दिया जाए तो फिर दुनिया में जिना होगा? नहीं होगा। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी हैं, आला हजरत लिखते हैं जिनका नाम हजरत माइज है। हजरत माइज है, एक सहाबी हैं, उनसे ये गुनाह सरजद हो गया। इकबाली मुजरिम हैं, सरकार की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया। हमारा तुम्हारा समाज होता तो कहता ये फला का बेटा है, ये हमारा आदमी है, हमसे ताल्लुक रखता है, लिहाजा इसकी बात को दबा दो, आगे जाने ना पाए। बोलो। लेकिन वो नबी के सहाबी थे, सरकार से इकबाले जुर्म किया था, और जब नबी से इकबाले जुर्म फरमाते हैं तो मेरे सरकार फरमाते ले जाओ माइस को, ये हुक्म शरीयत है, जाकर के माइस पर पत्थर मारो। इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए कि जब तक हजरत माइस के अंदर बर्दाश्त की कुव्वत थी, बर्दाश्त करते रहे, पत्थर खाते रहे। लेकिन जब पत्थर बर्दाश्त न कर सके तो भागने लगे हजरत माइज मजमे से, निकलने लगे हजरत माइज मजमे से। और जब माइज निकलने लगे मजमे से तो हजरात फिर भी लोगों ने नहीं छोड़ा, और जब तक उन्हें मार नहीं डाला तब तक उन पर पत्थर बरसाते रहे। वाकया मुकम्मल हो गया। लेकिन सरकार की बारगाह में जब इस बात को बयान किया गया कि या रसूलल्लाह उन पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, और पत्थर बरसाते वक्त माइज जब तक बर्दाश्त की कुव्वत थी बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मजमे से भागे, और जब मजमे से भागे फिर भी लोगों ने नहीं छोड़ा। तो सरकार ने फरमाया कि तुमने उस वक्त उन्हें छोड़ क्यों नहीं दिया? इसलिए कि माइज ने अल्लाह की बारगाह में ऐसी सच्ची तौबा किया था, ऐसी सच्ची तौबा किया था, ऐसी सच्ची तौबा किया था, ऐसी सच्ची तौबा किया था कि अगर पूरे शहर पर उस तौबा को बांट दिया जाए तो पूरे शहर वालों के लिए वो तौबा काफी हो जाएगी। गौर फरमाइए जरा सा, तवज्जो दीजिए। ये हुक्म शरीयत है, ये कानून मुस्तफा है। कानून मुस्तफा का आलम यह है कि वहां चाहे अपना आए या बेगाना आए, सबके लिए वही हुक्म होता है। इसलिए मुसलमानों जरा गौर करो और जहन में बात को बैठाने की कोशिश करो मेरे भाई। आज हम शरीयत से कितना दूर जा चुके हैं और कितना दूर हम जा रहे हैं। मेरी माँ बहनें भी अपने इस मामले पे जरा गौर करें। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन बेटियों को रहमत फरमाया। सरकार फरमाते हैं ये बेटियां रहमत हैं, लेकिन आज बेटी तो मोबाइल लेके माँ बाप के लिए जहमत बनी जा रही है। अल्लाह तुम्हें समझ दे बेटियों, तुम रहमत हो तो रहमत ही बन के रहो। गौर करो, जब किसी घर में एक बेटा पैदा होता है तो तुम बहुत खुश होते हो,
बहुत खुश होते हो कि हमारे घर में बेटा आया है, लेकिन जब बेटी आती है तो तुम बहुत नाराज होते हो, बहुत नाराज होते हो। लेकिन गौर करो, एक बेटा आया तो एक रहमत लेके आया, लेकिन जब बेटी आती है तो 10 रहमतें लेके आती है। सुभान अल्लाह, बेशक 10 रहमतें लेके आती है। बेशक। जरा उस मंजर पर आप नजर डालें। बेटी अगर अपने घर से सुन्नत और शरीयत के मुताबिक रुखसत होती है, बेटी निकाह के जरिए अपने घर से रुखसत होती है, बाप के घर से अच्छाइयों के साथ रुखसत होके जाती है, सुन्नत के मुताबिक रुखसत होके जाती है, तो जिस वक्त वो दुल्हन का जोड़ा पहन करके बैठती है और दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठने के बाद सारे खानदान की औरतें वहां इकट्ठा होती हैं, महल्ले पड़ोस की औरतें इकट्ठा होती हैं, रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, सारा समाज इकट्ठा होता है। उस वक्त बेटी सुर्ख जोड़े में मलबूस होकर दुल्हन बनकर के बैठी है। आज बेटी को गौर करो, सारे लोग नजराने और शुक्राने दे रहे हैं, नजराने और शुक्राने दे के रुखसत हो रहे हैं। मामियां आती हैं, वो नजराने दे के रुखसत हो जाती हैं, खालाएं फूफियां आती हैं, वो नजराने दे के रुखसत हो जाती हैं, सब दादियां आ गईं, नानियां आ गईं, सब नजराने शुक्राने दे के रुखसत हो गई। लेकिन आखिर में बारी आई उस माँ की जिस माँ ने अपनी उस नूरे नजर लखते जिगर को, अपने आंखों के सुरूर को, जिसने बचपन से पाला था तो अपना खूने जिगर पिलाया था। ठंडियों की रात में बेटी ने बिस्तर गीला कर दिया तो माँ गीले पे खुद लेट गई और सूखे पे बेटी को लिटा दिया था। आज वो बेटी सहने चमन से रुखसत हो रही है, कानूने मुस्तफा की रोशनी में रुखसत हो रही है कि कल रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी सैयदा खातूने जन्नत को अली के घर रुखसत फरमाया था। तो आज बाप भी अपनी बेटी को कानूने मुस्तफा के मुताबिक रुखसत कर रहा है। आप जरा गौर फरमाएं, बेटी रुखसत होने जा रही है, माँ आ गई, माँ सर पे बेटी के दस्ते शफकत रखती है, दस्ते मोहब्बत रखती है और रखने के बाद कहती है, मेरी नूरे नजर, मेरी लखते जिगर, यकीनन मैंने तुझे पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है, मेरी बेटी आज तू सुन्नत और शरीयत के मुताबिक रुखसत हो रही है। तो आज दिल मेरा इतना बढ़ चुका है कि बेटी जा तो रही है लेकिन साथ में कानूने मुस्तफा लेके जा रही है, साथ में शरीयत का पासो लिहाज भर के जा रही है। माँ ये दुआएं दे रही है और कह रही है, जा मेरी नूरे नजर अलविदा, जा मेरी लखते जिगर अलविदा, जा मेरी नूरे नजर अलविदा। बाप बेटी को दुआ देती है। इतने में कहा गया, अरे उस बूढ़े बाप को तो बुलाओ जिसके सहने चमन में ये बेटी परवरिश पाई। बाप को बुलाया जाता और जब बाप को बुलाया गया तो बाप तो सुबह से लेकर शाम तक काम की वजह से इतना थक चुका था कि उसके आज़ा बिल्कुल काम से बिल्कुल थक चुके थे, उसमें कोई सकत बाकी नहीं रही थी। बारातियों ने इतने ताने दिए थे कि उसने सब दिल में रख लिए थे, लेकिन किसी से कहा नहीं, सबके ताने सुन रहा है, लेकिन बस इसलिए खामोश है कि आज बेटी इज्जत से रुखसत हो जाए, आज बेटी इज्जत से घर से चली जाए, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक मेरी बेटी मेरे घर से रुखसत हो जाए। सबके ताने सुन रहा है, रिश्तेदारों के सुन रहा है, बारातियों के सुन रहा है, समाज के सुन रहा है, सबके सुन सुन करके इस जिगर में रख रहा है और काम पे भी मशगूल नजर आ रहा है। खबर पहुंची, चलो चलो अपनी नूरे नजर को रुखसत कर दो, चलो चलो अपनी बेटी को रुखसत कर दो। बाप थका था, चलने की हिम्मत नहीं थी, पैर जवाब दे चुके थे, लेकिन बेटी की आवाज जब पहुंचती है तो बाप उन थके हुए कदमों के साथ उस मैदान से घर का रुख करता है और जब घर की तरफ रुख करता है
देवड़ी पे पहुंचा ही था बाप कि कदम लड़खड़ाने लगे। लगता था कि ये लड़खड़ा के गिर जाएगा और हमेशा के लिए अपनी दम तोड़ देगा, लेकिन बेटी ने आवाज दिया, मेरे वालिदे गिरामी अभी गिरने की जरूरत नहीं है, पहले मुझे रुखसत कर दो, इसके बाद फिर कुछ भी हो। हजरात, बाप ने बेटी की आवाज सुना, उसको एक नई जिंदगी मिल गई, नई ताकत मिल गई। बाप आगे बढ़ गया और जब सहने चमन में पहुंचा, देखा बेटी दुल्हन बन के बैठी है, सर पे दस्ते शफकत रखा और रखने के बाद कहा, मेरी बेटी यकीनन मैंने तुझे 20 साल 22 साल 25 साल या 30 साल अपने सहने चमन में पाला है, हो सकता है अपनी गरीबी में मैं तुझे वो न खिला सका हूं जो तू खाना चाहती हो, वो न पहना सका जो तू पहनना चाहती हो, वो तेरे अरमान न पूरे कर सका हूं जो तू यकीनन करना चाहती हो। तो मेरी बेटी, अगर तेरे दिल में मेरी तरफ से कोई बोझ हो तो आज इसी सहने चमन में अपने बाप को माफ कर देना, बाप के कंधे पर कोई बोझ रख के न जाना। हजरात, बाप बेटी से माफी तलब कर रहा है। इतने में बाहर से आवाज आई, दूल्हे ने गाड़ी लगा दिया है, बेटी को दूल्हे की गाड़ी पे बैठा दिया जाए। हजरात मुलाहजा फरमाएं और गौर फरमाएं मेरे भाई, इधर बेटी को जब उठाया गया और जब बेटी उठी सहने चमन से बाप के, तो बाप दुआ करने लगा, जा मेरी नूरे नजर, खुदा हाफिज, अल्लाह तेरा निगहबान है। बाप दुआ दे रहा है, उधर बेटी आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद एक कदम उसने दूल्हे की गाड़ी पे रखा और एक कदम अभी अपने बाप के सहने चमन में है। एक दूल्हे की गाड़ी पे है और एक बाप के सहने चमन में है। उधर से गुंबदे खजरा से मुस्तफा आवाज देते हैं, नबी के गुंबदे खजरा से आवाज आती है, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, ए बेटियां पैदा करने वालों और उनकी शादियां करने वालों। नबी फरमाते हैं, जिसने 3 बेटियों की शादी किसी सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान से कर दिया और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक उसे अपने घर से रुखसत कर दिया, मुस्तफा फरमाते हैं वो बाप जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक सहाबी खड़े हो गए और सहाबी खड़े होने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर 3 बेटियां ना हो 2 हो, क्या फरमाते हैं मेरे आका? अरे सहाबा पर हम कुर्बान हो जाएं, वो सवाल जो हमें करना चाहिए। कल सहाबा ने नबी से पूछ के हमारे मसलों को हल फरमा दिया, हमारे मसाइल को हल फरमा दिया। सहाबी खड़े हैं, कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अगर 3 बेटी ना हो 2 बेटियां हो, उनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? पैगंबर फरमाते हैं, अगर 2 बेटियां हैं और उनका निकाह किसी सुन्नी सही उल अकीदा से कर दिया और सुन्नत के मुताबिक उसे रुखसत कर दिया, तो वो 2 बेटियों वाला बाप भी जन्नती है। एक सहाबी फिर खड़े हुए और जब सहाबी खड़े हुए तो वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर 2 ना हो 1 हो, 2 बेटी ना हो 1 हो, उसके बारे में क्या फरमाते हैं? तो आका करीम फरमाते हैं, अगर 1 बेटी है और उसका रिश्ता किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा से सुन्नत के मुताबिक कर दिया है, तो पैगंबर फरमाते हैं वो 1 बेटी वाला बाप भी जन्नती है। बेशक, सुभान अल्लाह। देखिए, ये बेटी अगर अपने घर से नबी की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक रुखसत होके जा रही है, तो नबी फरमाते हैं कि ए बेटी के बाप, तेरे लिए जन्नत का टिकट है। ये बेटी जा रही है और बाप को जन्नत का टिकट देके जा रही है। ये कोई और नहीं कह रहा, मेरे नबी कह रहे। बताओ किसी मार्केट में जन्नत का टिकट मिलता है? बेटियों, तुम भी समझो,
अगर तुम घर से यूं ही चली जाओ तो पूरा समाज तुम पर लानत करता है और तेरी जिंदगी जहन्नम हो जाए, और अगर मर जाए तो मरने के बाद भी जहन्नम चली जाए। लेकिन अगर शरीयत के मुताबिक तू घर से रुखसत हो जाए तो तू अपने बाप के लिए जन्नत का टिकट बन जाए और बाप को जन्नत का टिकट दे करके जाए। जरा गौर करो ये बेटी कितनी मुबारक है अगर अपने सच्चे कदमों से घर के जाए, और अगर इन्हीं कदमों को बिगाड़ दे तो मसला कितना खराब हो जाए। अल्लाह हमारी बेटियों को समझ की तौफीक अता फरमाए। हजरात गौर फरमाइए, एक बात मोहब्बत से मेरी और सुन लीजिए। ये देखिए हमारे सिराज भाई खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हजरत ऐलान कर दीजिए कि 5 बच्चियां फारिग हुई हैं। बच्चे बच्चियां दोनों, अच्छा बच्चे बच्चियां उसमें दोनों हैं। आपके इस इदारे से, जो आपका इदारा है चल रहा है, उस इदारे से आपके 5 बच्चे बच्चियां फारिग हुई हैं। अल्लाह ताला उन बच्चों को उनके लिए और हम सब के मुस्तकबिल के लिए बेहतर बनाए मालिक को मौला, और उनके मुस्तकबिल को ताबनाक फरमाए। ये उनका इनाम है जो लेके खड़े हैं, शायद ये कंजुल ईमान है। अल्लाह ताला देखिए कंजुल ईमान लेके खड़े हैं, कह रहे हैं कि हम इस नियत से इसको देते हैं ताकि जब वो लेके जाएंगे और इसको पढ़ेंगे तो इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। काश हर मुसलमान इस पर अमल कर लेता। ये किताब दी ही इसीलिए है अल्लाह ने, और उतारा है अपने रसूल पर इसीलिए ताकि हम इस पर अमल पैरा हो जाए। कुरान में अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अल्लाह ताला हमें अपने रसूल की ज़िंदगी को अपने लिए नमूना बनाने की तौफीक अता फरमाए और इसी सुन्नत व शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। फिर इंशाअल्लाह कभी मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।